अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं डायमेंशन ऑफ क्वांटिटीज। बहुत सारी क्वांटिटीज उसकी डायमेंशन कैसे निकालते हैं। तो एरिया की डायमेंशन कैसे होगी, कौन सी होगी, और वॉल्यूम की कैसे निकलेगी, डेंसिटी कैसे निकलेगी, या वेलोसिटी या फोर्स या मोमेंटम या एक्सेलरेशन, सारी क्वांटिटीज का हम डायमेंशन कैसे निकालते हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि डायमेंशन कैसे निकलती है। डायमेंशन से पहले इसके हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, डायमेंशन क्या होती है। तो डायमेंशन ऑफ ए क्वांटिटी रिप्रेजेंट द नेचर ऑफ क्वांटिटी। किसी भी क्वांटिटी की नेचर को बताती है कौन, डायमेंशन। किसी भी क्वांटिटी को नेचर को बताती है कौन, डायमेंशन। कोई भी क्वांटिटी हो जाए उसकी नेचर को कौन बताती है, डायमेंशन। जैसे हम बोलते हैं लेंथ, लेंथ की क्या होती है, एल। ये क्या है, इसकी नेचर है, कौन बता रही है, डायमेंशन। लेंथ की नेचर कौन बताती है, डायमेंशन बताती कि इसकी नेचर क्या है, लेंथ है। और मास की क्या है, मास की एम है। और टाइम की क्या है, ये क्या है, टाइम। टाइम की क्या है, टी। ये क्या है, इसकी नेचर है। डायमेंशन बताती है कि टाइम की क्या नेचर है, टी है। और मास की क्या है, एम है। और लेंथ की है, एल है। ये इसकी नेचर बताती है। डायमेंशन क्या कहती है, किसी भी क्वांटिटी की नेचर को डिफाइन करती है, या उसके नेचर को बताती है। क्वांटिटी की क्या नेचर को बताती है। अब हम स्टार्ट करते हैं एरिया की डायमेंशन क्या होगी। तो हमें पता है एरिया किसके बराबर होता है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो एरिया की डायमेंशन क्या हो रही, एरिया इज इक्वल टू लेंथ की हमने क्या पढ़े, नेचर क्या, एल। तो यहाँ पे आ गया एल इंटू, अब ये भी क्या है, ब्रेड्थ भी क्या है, एक लेंथ है, तो इसकी भी क्या हो जाएगी, एल हो जाएगी। ये भी एक क्या लेंथ है, तो इसकी भी क्या होगी, एल हो जाएगी। तो एरिया की डायमेंशन क्या होगी, एरिया इज इक्वल टू एल स्क्वायर। तो ये आ गई एरिया की डायमेंशन। एल स्क्वायर किसकी डायमेंशन है, एरिया की। एरिया की डायमेंशन क्या है, एल स्क्वायर। अब आ जाते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम हमें पता है क्या है, लेंथ ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो यहाँ पे लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ये क्या है, वॉल्यूम की आ जाएगी। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ किया हमने निकाली एल, तो यहाँ पे एल। और ब्रेड्थ की क्या है, वो भी एल है। और ये हाइट, ये तीनों क्या है, लेंथ है, इसलिए हम क्या है, एल रख रहे हैं। सारे ये सारे लेंथ है, इसलिए हमने एल रखी। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू एल क्यूब। ये क्या डायमेंशन किसकी है, वॉल्यूम की। वॉल्यूम की डायमेंशन क्या है, एल क्यूब। ये एरिया की डायमेंशन एल स्क्वायर, और वॉल्यूम की क्या है, एल क्यूब। ये डायमेंशन है। अब आते हैं डेंसिटी। यहाँ पे क्या है, डेंसिटी। डेंसिटी हमें पता है किसके बराबर है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम हमें पता है। मास की क्या है, एम। तो यहाँ पे डेंसिटी इज इक्वल टू मास की क्या है, एम आ जाएगी। और वॉल्यूम की हमने क्या निकाली, एल क्यूब। तो यहाँ पे दे देंगे एल क्यूब। अब इसको सिंप्लीफाई रखें, एम इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का एल। तो ये आ जाएगी डेंसिटी की क्या है, डायमेंशन, एम एल क्यूब। एल माइनस क्यूब क्या है, डेंसिटी की डायमेंशन आएगी। इसके बाद आते हैं स्पीड या वेलोसिटी। दोनों की सेम डायमेंशन होती है, तो मैंने दोनों को साथ लिख दिया। अब स्पीड का क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड को हम ऐसे ही डिफाइन करते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमें पता है स्पीड इज इक्वल, डिस्टेंस भी क्या है, एक लेंथ है। डिस्टेंस भी क्या है, एक लेंथ है। कोई भी डिस्टेंस होता है कितना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये भी क्या है, एक लेंथ ही होती है। तो डिस्टेंस को हम किस में मेजर करेंगे, सेम टू सेम एल। तो यहाँ पे आ गया एल। और टाइम को हमने क्या लिखा, टी। तो यहाँ पे आ जाएगा टी। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो स्पीड इज इक्वल टू एल, ये ऊपर चला गया टी माइनस वन। तो एल टी माइनस वन, ये किसकी डायमेंशन है, स्पीड या वेलोसिटी। दोनों की डायमेंशन क्या होती है, सेम होती है। उसके बाद आ जाती है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हमें पता है किसके बराबर, वेलोसिटी
अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम। हमें पता है वेलोसिटी की हमने निकाली है एल टी माइनस वन, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी की क्या है एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन अपॉन टाइम की क्या आ जाएगी, ये टाइम इसकी क्या आएगी टी आ जाएगी सिंपली। अब ये टाइम ऊपर चला जाएगा तो किसके एल टी माइनस वन पहले से ही है, ये भी माइनस ऊपर चला गया तो यहाँ पे आ जाएगा टी माइनस वन। अब क्या हो जाएगी इज इक्वल टू एल टी माइनस टू, ये किसकी डायमेंशन आ जाएगी एक्सेलरेशन, एल टी माइनस टू एक्सेलरेशन की और एल टी माइनस वन ये स्पीड या वेलोसिटी की डायमेंशन। इसके बाद आ जाती है फोर्स। हमें पता है फोर्स किसके मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। हमें पता है मास एफ इज इक्वल टू मास के एम या इनटू एक्सेलरेशन, एफ इज इक्वल टू एम ए, सिंपली ऐसे लिखना है मास का एम और एक्सेलरेशन क्या। अब हमने क्या है मास का क्या निकाला एम ए और एक्सेलरेशन की हमने क्या निकाली एल टी माइनस टू, तो यहाँ पे लिखते हैं एफ इज इक्वल टू मास का क्या है एम और एक्सेलरेशन क्या क्या आ जाएगा एल टी माइनस टू। ये क्या आ गई फोर्स की डायमेंशन आ गई एफ एम एल टी माइनस टू, ये किसकी डायमेंशन है फोर्स की डायमेंशन आ गई। किसकी हमने निकाले एरिया की, वॉल्यूम की, डेंसिटी, स्पीड और एक्सेलरेशन और फोर्स, चार पांच की क्या है हमने डायमेंशन निकाले। उसके बाद हमने मोमेंटम, हमें पता है मोमेंटम किसके बराबर होते हैं मास इंटू वेलोसिटी, क्या मास सॉरी ये लिख ही नहीं रहा मास इंटू वेलोसिटी, तो यहाँ पे आ जाएगा मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। हमें पता है मास का क्या है एम आ जाएगा, तो यहाँ पे मोमेंटम आ जाएगा मास का क्या है मास इनटू ये वेलोसिटी। अब इसकी डायमेंशन क्या होगी मोमेंटम इज इक्वल टू मास का क्या है सिंपली ये वाला एम, इसकी क्या है नेचर क्या है एम, और वेलोसिटी की हमने पहले से ही निकाली है, वेलोसिटी क्या एल टी माइनस वन, तो एल टी माइनस वन, तो ये मोमेंटम की क्या डायमेंशन आ गई एम एल टी माइनस वन। ये किसकी डायमेंशन आ गई मोमेंटम की। हमने कितनी निकाली एरिया की निकाली, वॉल्यूम की, डेंसिटी की, स्पीड और वेलोसिटी की, एक्सेलरेशन की, फोर्स की, मोमेंटम। इसके बाद हम निकालेंगे किसकी थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन, उसकी हम डायमेंशन निकालेंगे कि वो डायमेंशनली करेक्ट हैं कि नहीं है। तो आइए इसकी अब डायमेंशन निकालते हैं किसकी थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन की। अब हम देखते हैं कि ये थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन है ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। क्या प्रूव दैट द थ्री इक्वेशंस आर डायमेंशनली करेक्ट। ये जो तीन इक्वेशन दी हुई है वी एफ इजिकल वी आई प्लस ए टी और एस इजिकल वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर टू एस इजिकल वी एफ स्क्वायर माइनस वी एस, ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, इसको हम प्रूव करने जा रहे हैं। तो पहली इक्वेशन को लेते हैं। पहली क्या है इक्वेशन हमारे वी एफ इजिकल टू वी आई प्लस ए टी, वी एफ इजिकल टू वी आई प्लस ए टी, इसको देखते हैं ये क्या डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। तो हमें पता है वेलोसिटी की क्या है डायमेंशन एल टी माइनस वन इजिकल टू यहाँ पे क्या वेलोसिटी है तो एल टी माइनस वन प्लस एक्सेलरेशन की हमने क्या डायमेंशन निकाली थी एल टी माइनस टू और टाइम की पहले ही इनटू टाइम की टाइम, सही। तो एल टी माइनस वन इजिकल टू ये क्या हो जाएगी एल टी माइनस वन प्लस इसको करेंगे तो क्या हो जाएगी एल टी माइनस वन, तो ये क्या है एल टी माइनस वन इजिकल टू टू एल टी माइनस वन। हमें पता है ये जो नंबर है नंबर की कोई भी डायमेंशन नहीं होती, क्या है नंबर इज ए डायमेंशनलेस, कोई भी नंबर आ जाए उसकी क्या है डायमेंशन नहीं होती, नंबर इज ए डायमेंशनलेस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एल टी माइनस वन इजिकल टू एल टी माइनस वन। तो ये प्रूव्ड हो गया कि ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डायमेंशनली करेक्ट है।
अगर दोनों साइड, ये वाला साइड राइट और लेफ्ट साइड दोनों अगर सही आ रहे हैं, दोनों की सेम क्वांटिटी आ रही है, तो उसका मतलब क्या है, ये डायमेंशनली करेक्ट है। ये क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन डायमेंशनली करेक्ट है। राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों इक्वल आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, तो ये क्या है, डायमेंशनली करेक्ट हो जाएगी। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, डायमेंशनली करेक्ट है। अब देखते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर। अब एस ये क्या है, एस क्या है, ये डिस्टेंस है या लेंथ है, तो इसका क्या होगा, डायमेंशन एल होगी। और यहाँ पे वेलोसिटी है, वेलोसिटी की क्या है, एल टी माइनस 1, और ये टाइम की क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाय टाइम की टाइम प्लस 1/2। इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती नंबर की, तो यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं दे रहा। और एक्सेलरेशन क्या होती है, एल टी माइनस 2, और टाइम की पहले से स्क्वायर है तो 2 स्क्वायर। तो यहाँ पे एल इज इक्वल टू, ये दोनों कैंसिल है, ये प्लस का ये माइनस का ये प्लस का क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली एल रहेगा, प्लस में यहाँ पे माइनस, ये प्लस ये भी कैंसिल हो जाएगा, सिंपली एल रहेगा। तो एल इज इक्वल टू 2l, दोनों का प्लस करेंगे क्या हो जाएगा, 2l हो जाएगा। तो यहाँ पे ये नंबर है, नंबर भी कोई भी डायमेंशन नहीं होती, यहाँ पे क्या है, कोई भी डायमेंशन है, नंबर इज ए डायमेंशनलेस। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, नंबर इज ए डायमेंशनलेस, नंबर की कोई भी डायमेंशन नहीं होता। तो यहाँ पे एल को 2 को हम क्या है, रिमूव कर देंगे, तो सिर्फ क्या बचेगा, एल इज इक्वल टू एल। तो ये क्या है, डायमेंशनली करेक्ट है। ये लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों क्या है, बराबर हैं, सेम है, तो ये क्या है, डायमेंशनली करेक्ट है। ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन करेक्ट है, सेकंड भी करेक्ट है। अब देखते हैं थर्ड को। तो थर्ड को अब देखते हैं, ये मैं साइड मिटा रहा हूँ, ये वाला। अब मैं थर्ड को देखता हूँ कि वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। तो अब हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को देखते हैं कि वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये माइनस करेगी, यहाँ क्या करेगी, प्लस करेगी। तो 2as प्लस वी आई स्क्वायर इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर। अब इन दोनों को हम देखते हैं कि डायमेंशनली ये करेक्ट है या नहीं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। तो इसको क्या करना है, हमें पता है ये नंबर है, नंबर की कोई भी डायमेंशन नहीं होती, तो इसके नो डायमेंशन। एक्सेलरेशन की क्या डायमेंशन, एल टी माइनस 2, ये एस डिस्टेंस है, इसकी क्या होगी, एल होगी, प्लस ये क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है, एल टी माइनस 1 और उसके होल स्क्वायर इज इक्वल टू वेलोसिटी यहाँ पे भी, तो एल टी माइनस 1 होल स्क्वायर। इसकी क्या है, एल स्क्वायर, ये दोनों क्या, इसका जो पावर होगा वो प्लस हो जाएगा, तो इन टी माइनस 2 प्लस में ये चाहे क्या हो जाए, एल स्क्वायर, ये टी माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये भी क्या, एल स्क्वायर टी माइनस 2 होल स्क्वायर हो जाएगा। अब हम बताए इनको प्लस कर देंगे तो 2 एल स्क्वायर टी माइनस 2 हो जाएगा इज इक्वल टू एल स्क्वायर टी माइनस 2 होल स्क्वायर। हमें पता है ये नंबर है, नंबर की कोई भी डायमेंशन नहीं होता, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ नो डायमेंशन, नो डायमेंशन, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। बाकी क्या रह गया, एल स्क्वायर टी माइनस 2 इज इक्वल टू एल स्क्वायर टी माइनस 2। तो ये क्या है, दोनों साइड्स बराबर हैं, दोनों सेम है, दोनों के डायमेंशन सेम है, इसलिए ये क्या है, डायमेंशनली करेक्ट है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, डायमेंशनली करेक्ट है। तो ये क्या है, 3 इक्वेशन है, वी एफ पहले इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, ये क्या है, डायमेंशनली करेक्ट है, हमने ये प्रूव कर लिया। अब हम देखते हैं एनर्जी, कोई भी टाइप ऑफ एनर्जी आ जाए, किसी भी टाइप की एनर्जी, उसके जो डायमेंशन होगी वो क्या होगी, सेम होगी। सपोज करते हैं वर्क की, क्या है, वर्क भी कोई एक एनर्जी है, वर्क किसके बराबर है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हमें पता है वर्क W वर्क इज इक्वल टू फोर्स की क्या हमने निकाली थी, एम एल टी माइनस 2 निकाली थी, और डिस्प्लेसमेंट की क्या है, एल। सिंपल, वर्क इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। ये क्या है, वर्क, ये वर्क की क्या है, एक एनर्जी है, और इसका जो डायमेंशन क्या है, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 इसकी डायमेंशन। अब इसी तरह काइनेटिक एनर्जी को देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी भी क्या है, एक
एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, ये भी एनर्जी कोई भी हो उसका जो डायमेंशन होगी क्या आएगी, mL²T-2। इसकी क्या है, डायमेंशन सेम है, कोई भी एनर्जी आ जाए उसकी डायमेंशन सेम होगी। तो इसका काइनेटिक एनर्जी फार्मूला क्या है, 12mv²। तो काइनेटिक एनर्जी इजिकल टू, ये इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती क्योंकि ये नंबर है, नंबर की कोई डायमेंशन नहीं थी। तो यहाँ पे मास है, मास की क्या होगी m, और वेलोसिटी की क्या होगी L(T-1) होल स्क्वायर, ये दो स्क्वायर है इसलिए होल स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी इजिकल टू m, यहाँ पे L² हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर L² है, और इसका भी क्या होगा T-2 होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये भी क्या है, इसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशन, वर्क और काइनेटिक एनर्जी की दोनों की डायमेंशन क्या है, सेम है। तो ये क्या है, एनर्जी कोई भी आ जाए उसकी डायमेंशन क्या होगी, सेम होगी। अब हम देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इजिकल टू mgh। तो पोटेंशियल एनर्जी इजिकल टू मास, तो यहाँ पे m आ जाएगा सिंपली, ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हमें पता है ग्रेविटी क्या है, एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन की क्या है L(T-2), और ये हाइट क्या डिस्टेंस है उसका भी क्या L हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी इजिकल टू mL²T-2। तो ये भी क्या है, ये भी एक एनर्जी थी, इसका भी क्या है डायमेंशन सेम है। वर्क, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल, ये दोनों तीनों क्या है एनर्जी है, तो इसकी क्या है डायमेंशन सेम आ गई। तो ये क्या था आज का हमारा टॉपिक था, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। हमने देखा कि फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन कैसे निकालते हैं, ये सारा हमने आज इसी वीडियो में सीख लिया।